हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपिशन और स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र के बारे में जिसकी रिक्वायरमेंट सभी प्लांट्स को होती है। तो उस फर्टिलाइज़र का नाम है एनपीके। एनपीके मतलब क्या ना, एक बैलेंस फर्टिलाइज़र होता है। जैसे आप इसको अलग अलग रेशियो मिलता है, ये 18/18, 18, 19, 20, 20, 20, इससे ऐसे अलग अलग रेशियो में मिलता है ये। पर वो बैलेंस फॉर्म में होता है, मतलब जैसे आप जब इक्वल उसमें लेंगे तो बैलेंस फॉर्म में होता है। इसमें अलग अलग रेशियो भी आता है, जिसमें किसी में नाइट्रोजन की रेशियो ज़्यादा होता है, किसी में फॉस्फोरस का होता है, किसी में पोटेशियम का ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें भी आती हैं अलग अलग। तो आज जो हम बात करेंगे वो बैलेंस फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे। बैलेंस में देखो, एनपीके का फुल फॉर्म क्या है। पहले तो एन का है नाइट्रोजन, पी का है फॉस्फोरस, के का है पोटेशियम। तो तीनों मिला के जो मतलब प्लांट्स की जो मैक्रो न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफ़िल करती है। वैसे तो देखो सॉइल में भी होती है सब चीज़ें, मतलब, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे पर सॉइल में क्या ना एक लिमिटेशन होती है। सॉइल में लिमिटेशंस क्यों होती है? अब जैसे ये एक पोर्ट है, अब ये 16 इंच का मान लो पोर्ट है ऐसे यहाँ पे ये। तो अब इसमें एक बार एक रिक्वायरमेंट के बाद है ना, यहाँ पे इसमें न्यूट्रिशंस खत्म हो जाएंगे। तो प्लांट्स को अगर यहाँ पे जब रूट्स जब नीचे जाएगी, यहाँ पे प्लांट्स जब रिक्वायरमेंट होगी, तो प्लांट्स न्यूट्रिशंस कहाँ से लेगा? तो जैसे ज़मीन में तो क्या होता है ना, वो रूट्स और ज़्यादा डेप्थ में जाती है, तो वहाँ पे न्यूट्रिशन उनको मिलते रहते हैं। पर सोइल में तो एक लिमिटेड सोर्स है यहाँ पे उनके पास न्यूट्रिशंस का। तो फिर हमें ऐसे में क्या होता है ना, हमें यहाँ पे न्यूट्रिशंस डालने पड़ते हैं प्लांट्स में, सोइल में उसमें। या तो हम उसको डायरेक्ट स्प्रे कर दें प्लांट्स के ऊपर, यहाँ पे से पत्तियों पे फोलियर स्प्रे के थ्रू, या फिर हम उसको पानी में डाइल्यूट करके डायरेक्ट मिट्टी में डाल दें। इस तरीके से अलग अलग तरीके होते हैं जिसको भी हम देखेंगे यहाँ पे। और उसके बेनिफिट्स क्या हैं वो उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे हम। तो मेरे पास जो पड़े हैं अभी देखो एनपीके हैं, एक तो 19 पड़ा है, एक 18 पड़ा है। मैं इफ़को का नॉर्मली मंगा लेता हूँ, एक तो घर पे मिल जाता है डायरेक्टली, और इसकी क्वालिटी वाइज में थोड़ा सा सही लगता है यहाँ पे जो रिलायबल सोर्स है इसमें। बाकी आप लोकल मार्केट में देखेंगे ना, 125-150 की रेंज में आराम से आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो जो भी लोकल मार्केट से ले सकते हैं। तो दोनों में मतलब मैं कोई ऐसा मतलब फिक्स नहीं इफ़को का लेना है, ऐसा कुछ भी है यहाँ पे। और लोकल मार्केट में भी आपको अच्छी वैरायटी मिल सकती है। तो लोकल मार्केट में से जो होती है ना, किसान वगैरह की ये दुकानें जहाँ पे खाद बीज वगैरह की, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे कई ऑप्शंस। तो इसके बारे में बात करते हैं। ये देखो, ये है ना एक बेस्ट फर्टिलाइजर है प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। अगर आप केमिकल देखो, ऑर्नामेंट नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, फोलियर स्प्रे जहाँ पे आप करना होता है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं करने में इनको। वेजिटेबल्स में आप चाहते हैं कि वहाँ पे केमिकल नहीं यूज़ करना, तो वो अलग चीज़ें देखो, वहाँ पे हम प्रीफर नहीं करेंगे। पर दूसरी जैसे हमारे प्लांट्स से फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गए, तो वहाँ पे यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है इनमें। और एक लिमिटेड क्वांटिटी में करेंगे ना हम, तो कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। और चाहे तो फोलियर स्प्रे कर लें, ताकि क्या होता है ना, देखो सॉइल में अगर आप चाहते हैं कि सॉइल में नहीं डालना चाहते, सॉइल में थोड़ा सा नुकसान होता है, उससे डैमेज हो सकती है, तो सॉइल में मत डालो उसको, वहाँ पे फोलियर स्प्रे करो, उसके थ्रू भी बेनिफिट मिलता है प्लांट्स को वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूज़ करना पड़ जाता है ऐसे में चीज़ों में देखो, क्योंकि ऑर्गेनिक के हिसाब से अगर देखो वर्मी कंपोस्ट काउ डंग अगर आप साथ में डालते हो, पर प्लांट्स को बूस्ट करने के लिए आपको ये साथ में एक्स्ट्रा डाल दोगे, तो बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पे, प्लांट्स में ग्रोथ अच्छी आएगी। और ये ना एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का वहाँ पे जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट को होती है, वहाँ पे पूरा उसको फुलफ़िल कर देता है वहाँ पे। क्योंकि प्लांट्स को मैक्रो प्लस माइक्रो दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैक्रो में ये सब आते हैं यहाँ पे, माइक्रो में तो फिर भी हमें कम रिक्वायरमेंट होती है, जिनको हम डाल सकते हैं एक कम टाइम के हिसाब से। उसको महीने में एक आध बार डाल दिया आपने, पर इसको आप हर 15 दिन में डालेंगे तो भी आपको बेनिफिट अच्छा देखने को मिल जाएगा। प्लांट्स जब अच्छी ग्रोथ पे आ रहा हो, जैसे मान लो अभी फरवरी मार्च का टाइम रहता है, जब प्लांट्स में नई फुटान आती है, नई ग्रोथ आने लगती है, तो उस टाइम पे हम देंगे वहाँ पे, तो प्लांट्स को एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। प्लांट्स को जब उनका खाना ही यही है, अगर उनको वहाँ पे अच्छा खाना मिल जाएगा इस टाइम पे, तो प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करेंगे इस टाइम पे। और ये क्या है, पानी में आराम से घुल जाता है ये। आप इसको अभी जैसे डाइल्यूट करेंगे पानी में, तो आराम से पूरा घुल जाएगा ये, और उसको फोलियर स्प्रे करने में या पानी में देने में कोई दिक्कत नहीं आती। और जैसे हम उस पर स्प्रे करेंगे या पानी में देंगे, तो वहाँ पे जैसे वो अपनी जैसे पत्तियों पे देते हैं, तो पत्तियों पे सारा पत्तियों पे उसमें न्यूट्रिशन चल जाते हैं, और जैसे जैसे पत्तियों में जाएंगे वो धीरे धीरे उस पर इफेक्ट आने लग जाएगा, वो अपना वहाँ काम शुरू कर देता है। और मिट्टी में डालते हैं, तो मिट्टी में जैसे उसकी रूट्स वगैरह उससे कनेक्ट होती है, रूट्स को वहाँ मिलता है न्यूट्रिशंस, तो वो अपने आप उसकी धीरे धीरे आपको इम्पैक्ट आउटपुट उसका दिखने लग जाएगा वहाँ पे कुछ दिन में। ऐसे में स्प्रे कर सकते हैं, सॉइल में डाल सकते हैं, ऑप्शंस हो गए यहाँ पे। ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, जो खेतों वगैरह में ड्रिप इरिगेशन करते हैं, या उसमें पॉली हाउस वगैरह में करते हैं, तो वो इसके थ्रू देते हैं वहाँ पे, ड्रिप इरिगेशन के थ्रू दे सकते हैं वहाँ पे। और आप इसको हर 15 दिन के इंटरवल में दे सकते हैं इसमें। अब इसको मैं डालने का तरीका से बताता हूँ क्या प्रोसेस इसमें। देखो, 1 लीटर की जैसे 2 लीटर की मेरी ये स्प्रेयर की बोतल है यहाँ पे। इसमें मैं देखो नॉर्मली हम 1 लीटर में 1 चम्मच डाल सकते हैं, पर अगर आप इसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, तो आप नॉर्मली इसका हाफ़ क्वांटिटी ही यूज़ करना। मतलब जैसे 1 लीटर में 1 चम्मच डालते हैं, तो आप हाफ़ क्वांटिटी यूज़ करना है, इसमें आधी चम्मच डाल के देखना एक बार। पहले केमिकल फर्टिलाइज़र को अभी भी है ना, आधी क्वांटिटी या कम क्वांटिटी के साथ शुरू करो देख के। प्लांट्स पे कोई अगर नेगेटिव इम्पैक्ट भी होना होगा, तो बहुत एकदम कम क्वांटिटी के साथ में कम होएगा वो चीज़ों में। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस कम होता है उस चीज़ का, तो दिक्कत कर सकता है। और कुछ चीज़ें क्या ध्यान रखनी है, जैसे अभी मान लो इस एरिया में भी
तेज़ धूप पड़ेगी यहाँ पे, अब मतलब धूप आएगी कंटिन्यू इस जगह पर। तो यहाँ पे अभी मैं अवॉइड करूँगा, इसको देना है तो अर्ली मॉर्निंग में दें हम यहाँ पे, तब सही रहता है, या फिर इवनिंग में रहें। जैसे अभी दूसरा कुछ एरिया है, जैसे अभी इस साइड का एरिया है, यहाँ पे अभी 12-1 बजे के बाद आएगी आराम से, 11:30-12 बजे तक। तो मैं इस एरिया में जैसे यहाँ दे सकता हूँ, मैं दे के बताता हूँ आपको, मिक्स करता हूँ मैं एक बार, उसके बाद हम आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैं देखो यहाँ पे इसमें मिला देता हूँ, ये एक ऑलरेडी मैंने मिला दी थी, एक और मिला दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से मैंने ये अभी 2 चम्मच मिला दी इसमें 2 लीटर के हिसाब से, मतलब थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चल सकता है ऐसे तो हमें, लेकिन 1 चम्मच से ज़्यादा 1 लीटर में नहीं मिलानी, तो हमें वो चीज़ें ध्यान रखनी है यहाँ पे ऐसे में, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ अभी, थोड़ा सा इसको टाइट बंद करना पड़ेगा। और ये देखो, ये किसी भी कलर फॉर्म में हो सकता है, ये वाइट कलर में भी आ सकता है, ये पिंक कलर में भी आ सकता है, ये तो दोनों वाइट है इसमें, पर ये पिंक कलर के फॉर्म में भी आता है यहाँ पे, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, इसमें कलर का इसमें कोई इशू नहीं आता। एक बार मैं इसको बंद कर दूँ, क्योंकि टाइट बंद करना पड़ता है इसको, ठीक है। ये तो इसमें मिक्स कर लिया मैंने, इसको अच्छे से मिला लो इसको यहाँ पे शेक करके। और 1 लीटर का ऐसे ये डब्बा है अभी ये, तो 1 लीटर के इसमें यहाँ पे 1 चम्मच करीबन यहाँ पे इसमें भी डाल के रख देते हैं हम, इसमें मिला लेते हैं। और जिस भी प्लांट पे रिक्वायरमेंट होगी, जैसे ये इतना मैं दे रहा हूँ 1 लीटर के हिसाब से, थोड़ा सा और ज़्यादा मिला सकते हैं चाहे तो, ठीक है। ये 1 चम्मच हो जाएगी, मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल हमारा टीस्पून होता है उस हिसाब से। और उससे फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा कम डालें, वो प्रीफर करें, ज़्यादा मत डालना एकदम फर्स्ट टाइम में, कि मतलब क्योंकि ज़्यादा वो प्लांट्स में ज़्यादा फ्लावरिंग हो जाएगी उस सब इसके चक्कर में, ठीक है। ये देखो अच्छे से डाइल्यूट हो गया आराम से, ये कोई पता भी नहीं पड़ेगा यहाँ पे। जैसे DAP वगैरह होता है वो तो घुलता नहीं है, ये चीज़ है, ये घुल जाता है आराम से। अब इसको हम किसी प्लांट्स में जिसमें रिक्वायरमेंट है हमें, वहाँ पे डाल देंगे। जैसे ये मेरे अभी फ्लावरिंग प्लांट है, तो यहाँ डाल सकता हूँ मैं, या फिर थोड़ा थोड़ा डालेंगे अभी तो हम, जैसे तो 1 डब्बा पूरा डाल सकते हैं, पर मैं एक बार आपको बताने के हिसाब से, जैसे ये मेरा आलमंडा की भी बेल है यहाँ पे, ये तो मैं इसमें डालूँगा अभी यहाँ पे ये, क्योंकि इसकी मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये ग्रोथ अभी शुरू हो चुकी है, ये नई लीफ आ रही है यहाँ पे इसमें, ये इस जगह पर, तो ये पूरे में नई लीफ आ रही है यहाँ पे। अब इसमें फ्लावरिंग होने लग जाएगी यहाँ पे इसमें। तो कुछ दिन में हम अभी जब वीडियो बनाऊंगा मैं दिखाऊंगा यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलता है इसका। बाकी स्प्रेयर जो हम करते हैं अभी वो दिखाता हूँ, स्प्रे करते हैं। देखो स्प्रे तो हम नॉर्मली प्लांट्स में इस तरीके से कर सकते हैं, किसी में भी, ये जितने भी ये लीफी ये सिंगोनियम है, मनी प्लांट है, इनमें आराम से हम इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये पूरे में हम यहाँ पे काम ले सकते हैं इसको स्प्रे करने के लिए। कोई आपकी जैसे आपने सैपलिंग्स लगाई है, पौध लगाई है, वो अच्छी बड़ी होगी थोड़ी सी सही हाइट की, तो उस पर भी काम में ले सकते हैं। अभी इसको आप जैसे पोर्चुला का वगैरह है, इसमें भी काम में ले सकते हैं, मतलब जितने भी प्लांट्स हैं ना उसमें हम सब में काम ले सकते हैं इसको। पर अभी जब जहाँ पे भी शेड वगैरह आ रहा है उसी जगह पर काम लेना, जहाँ सनलाइट आ चुकी है प्रॉपर, वहाँ पे मतलब ही काम लेना ऐसे में धूप में, क्योंकि क्या है ना, केमिकल फर्टिलाइजर कोई दिक्कत कर सकता है, थोड़ा सा वो रिएक्शन कर सकता है ऐसे में। तो बाकी जब इवनिंग में करें या फिर मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग करें, दोनों में से एक टाइम पे करें ऐसे में। आई होप फ्रेंड्स आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।